नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के बायोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग विटामिन और न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे, जो कि एक कहीं ना कहीं जो फूड है उसके अंदर जो ये चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे फैट्स हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हों, या और भी जो चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, तो इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, कैसे ये हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी सेल की संरचना है, या कैसे ये हमारे एनर्जी का स्रोत है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बात करेंगे कि कैसे जो है ये हमको एक प्रकार का न्यूट्रिशन देते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं कि हमको जनरली मिलता कहाँ से है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों ये हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फैट्स है, या विटामिन्स है, या न्यूट्रिशन है, ये जनरली हमको प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं, जो हमको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के रूप में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट की बात हो, चाहे वो प्रोटीन की बात हो, चाहे मिनरल्स की बात हो, ये कहीं ना कहीं जो है हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक जो मेंटेनेंस है लाइफ का वो करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ, फैट्स, विटामिन्स और इन्हीं सब चीज़ों पे, और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ MCQ भी समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं। तो कुछ फूड के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं, आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो जो कंपोनेंट है कि फूड के कौन कौन से प्रकार हैं, फूड हमको कहाँ से मिलता है। तो जो फूड है, फूड के अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, कुछ विटामिन मिलते हैं, वाटर मिलते हैं। जो हमारा शरीर है वो फिजिकली और केमिकली दोनों संरचनाओं पे बना हुआ है। केमिकली हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे किसी प्रकार से, जैसे ATP कैसे फॉर्म होता है, इंजाइम्स में कैसे रिएक्शन होता है, बॉडी में केमिकली कई प्रकार के जो तत्व हैं वो विद्यमान है, बॉडी हमारी केमिकली कैसे चेंज होती है, जो हमारे हार्मोन्स में कैसे परिवर्तन होता है। तो ये जो चेंजमेंट है केमिकली, ये भी हमारा शरीर दो चीज़ों, फिजिकली और केमिकली संरचना हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे वो हमारा DNA हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो फैट के बारे में समझते हैं। फैट हमारे बॉडी में एक प्रकार का कंपाउंड है, जो कई तत्व मिलकर किसी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है वो फैट इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्योंकि हमारा पूरा जितना शरीर है उसमें कई भाग केमिकल्स के हैं, चाहे वो कार्बन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यही सब चीज़ें मिलके फैट का निर्माण करती हैं। फैट एक प्रकार से केमिकली रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ जो छोटे छोटे कण होते हैं मॉलिक्यूल के, ग्लिसरॉल के, वो कहीं ना कहीं जब 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के बन जाते हैं तो फैट का निर्माण होता है। फैट क्या करता है, एक प्रकार का एनर्जी देता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। फैट जैसे एनर्जी मिलती है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ काम करते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है। तो जो हमारे शरीर की गतिविधियां हैं, रोज़ हम डे टू डे वर्क करते हैं, थका महसूस करते हैं, तो उसमें फैट हमको एक प्रकार की एनर्जी देता है, जो हमारी बॉडी में एक हेल्दी मजबूती देता है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है और हमारे बॉडी पे ग्रोथ पैदा करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, जो कहीं ना कहीं आगे चल के एनर्जी का सोर्स बनती हैं। जो 9.0 से लेकर 9.3 केल्विन कैलोरी जो एनर्जी होती है, वो हमको 1 ग्राम फैट से मिलती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैट हमारी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरी। जो हमारे पूरे शरीर की एनर्जी है, 15 से 20% टोटल एनर्जी जो है
वो हमको फैट के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक आदमी में जो परसेंटेज फैट का होता है वो 7% जो उसका पूरा टोटल बॉडी वेट कवर करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब फैट के कई तरीके होते हैं। जब इस पे स्टडी करी गई, जाना गया, तो पता चला कि जो फैट है वो प्रकार के कार्बन एटम के बॉन्ड ही हैं जो मिलकर फैटी एसिड या फैट का निर्माण करते हैं। तो दो प्रकार के फैट होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं सैचुरेटेड फैट की तरफ। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो एक प्रकार का टाइप होता है जहाँ पे कई प्रकार की जो चैन्स होती हैं फैटी एसिड चैन जो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, उन्हीं को हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड जो है वो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिससे जो हमारे बॉन्ड हैं उनमें जो एलिवेट करती हैं ब्लड लिपिड लेवल को। जो हमारे शरीर में लिपिड पाई जाती हैं वो ब्लड को इंक्रीज करती हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, जिससे जो हमारा न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है वो उसको मजबूती प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में कुछ समस्याएं जैसे हेल्थ को लो हेल्थ है या जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है उनमें ये जो रिस्क है उसको कम करने पे इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एक प्रकार से जो डाइट प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होता है इन चीज़ों पे भी एक प्रकार से मदद करता है, और जो हार्ट डिसीज है उसको रिड्यूस करता है। जिसको हम इसमें फैट में भी कई प्रकार के फैट है, जैसे पूफा होता है जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, जो कि एक फैटी एसिड का काम करता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड के होते हैं। अब कुछ ऐसे फैट हैं जो कहीं ना कहीं एसिड के तरीके से या केमिकली तरीके से काम करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें से तमाम प्लांट से मिलती हैं, तमाम हमको जो हम कंज्यूम करते हैं या कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलती हैं। जैसे हमको ब्यूटीरिक एसिड जो मिलता है वो बटर से मिलता है, जो हम बटर का यूज करते हैं। हमको ल्यूरिक एसिड जो है वो कोकोनट के ऑयल से मिलता है, या जो हम मिल्क ब्रीस्ट करते हैं उससे मिलता है। इसी प्रकार से सब चीज़ें होती, जैसे मास्टिक एसिड है तो हमको काऊ के मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे मैं आप लोगों को बताना चाहता था। जैसे अर्चिडोनिक एसिड जो फैट के ही कुछ पार्ट हैं जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड से बने हैं, कुछ सिंगल हैं कुछ डबल हैं। तो उन्हीं को जब कई कार्बन एटम से मिलकर कोई फैट बनता है तो हम उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। इसमें जैसे ओमेगा 6 है जो फैटी एसिड का काम करता है, ये हमारे लीवर में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, और हमारे गैंडुलर जो ऑर्गन्स हैं उस पे भी ये पाया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ल्यूकोट्रीन्स है या प्रोस्टाग्लैंडिस है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बायोसिंथेसिस करता है, और इसकी वजह से ही ये ऑक्सीडेशन के जरिए ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं ट्रांस फैट की तरफ। तो ट्रांस फैट क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांस फैट एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल फैट है, मतलब ये इंसानों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जहां हम हाइड्रोजन को लिक्विड वेजिटेबल ऑयल से सॉलिड करके कुछ नया फैट का निर्माण करते हैं। तो इसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं। तो इसमें जैसे जो लोअर होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करता है। अगर हम ट्रांस फैट खाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे हार्ट डिसीज को डेवलप कर देता है, और स्ट्रोक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं ये टाइप 2 का जो डायबिटीज है उसको बढ़ा देता है। तो हमको इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और लिक्विड वेजिटेबल का यूज करके हम इसको सॉलिड तरीके से कुछ नया आकार देते हैं जो ह्यूमन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को फैट के बारे में समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोटीन को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रोटीन को समझने के पे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो प्रोटीन भी एक प्रकार का हमारे शरीर को न्यूट्रिशन ही देता है, ह्यूमन बॉडी को। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। इसमें जो एक प्रकार से हमारी बॉडी
के अंदर जो टिश्यू हैं छोटे छोटे, जिनसे हमारा टिश्यू बनता है, फिर उससे सेल बनती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऊर्जा या फ्यूल, ईंधन का काम करता है। तो प्रोटीन को आप ईंधन मान सकते हैं। एक प्रोटीन से हमको 4.0 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम में मिलती है, तो आप समझ सकते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो एक प्रकार का अमीनो एसिड का ही स्ट्रक्चर यूनिट होता है। मतलब जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन से ही अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जनरली 10 इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब हम इसेंशियल समझते हैं अमीनो एसिड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जिससे जो हमारे बॉडी को है वो एक फ्यूल प्रदान करते हैं, जो हमारी एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जिससे हम कुपोषण के शिकार ना हो और हमारी डेथ ना हो। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन एक प्रकार से जो है हमारी टिश्यू को बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, इसके कई सारे काम है। और उन्हीं का जो प्रोटीन के अंदर ही अमीनो एसिड बनते हैं, तो उन्हीं अमीनो एसिड से जो हमारी बॉडी है उसको एक प्रकार का फ्यूल मिलता है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, जिसमें से इसेंशियल जो अमीनो एसिड के होते हैं, अमीनो एसिड के अंदर कई प्रकार के एसिड है, जैसे वलीन हो गया, थियोनाइन हो गया, इसी से डीएनए का भी आगे चल के निर्माण होता है, मेथनाइन हो गया, हिस्टिडाइन हो गया, आर्जिनाइन हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आर्जिनाइन और हिस्टाइन होता है जो जोनाइल के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि जो और चीज़ें हैं और अमीनो एसिड है वो एडल्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। अब हम लोग नॉन अमीनो एसिड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो नॉन अमीनो एसिड है उसको समझते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं, मतलब वो वहीं पे जुड़े होते हैं, जिसमें से अलानीन हो गया, अस्पेरिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, या प्रोलीन, सेरीन हो गया, या थाइसीन हो गया। तो ये सब अमीनो एसिड हैं, प्रोटीन के ही हैं, जिसमें कम से कम 10 अमीनो एसिड होते हैं, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो प्रोटीन का ही एक स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे अल्फा केराटिन पाया जाता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जिससे जो हमारे स्किन है या हेयर में या हूफ में या इन सारी चीज़ों में एक प्रकार से मिलता है। जैसे टायरोसिन होता है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स सेल होती हैं, जिससे हम जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनमें मदद करता है। जैसे नोरेड्रेनालाइन, डोपामीन जो ये ब्रेन में रिलीज होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं अमीनो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के ही पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे बात करने का प्रयास करता हूँ। तो अब ये हमको मिलता कहाँ से, ये हमको मिल्क के जरिए मिलता है। प्रोटीन हमको कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, जो ये सब चीज़ें हैं, ये अगर हम ये सब चीज़ें मिला दें तो ये कंप्लीट डाइट बन जाती है। जो इस प्रकार का फूड है वो ग्लोबली सारे एज में प्रेफर किया जाता है। इसीलिए जो प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो नर्सिंग मदर कम से कम 65 ग्राम प्रोटीन पर डे की सलाह देती है, और या जो फीमेल है उसको कम से कम पर डे 45 से 46 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई तो क्वार्सिकर रोग या मरास्कस रोग जो है वो घेर लेता है इंसान को, जिसमें इंसान की हड्डियां जो है वो पतली हो जाती हैं, शरीर में उसका पेट निकल आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं आप लोगों को बात कर रहा था। तो मैं अभी आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताया हूँ। अब उसी प्रकार से हम लोग विटामिन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। विटामिन जो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में इंक्लूड होता है, लेकिन अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो भाई कई प्रकार की समस्याएं हमारी बॉडी को घेर लेती हैं। जैसे अब मैं उन्हीं सारी चीज़ों पे 1 बाय 1 बात करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। विटामिन के 2 ग्रुप में विटामिन को जनरली बांटा गया है। पहला जो विटामिन ग्रुप है
उसके बारे में बात करते हैं जो आसानी से वाटर में घुल जाता है, और कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर ही में रह जाते हैं, जो हमको कुछ मात्रा में चाहिए लेकिन वो ज़रूरी हैं, जैसे फैट सल्यूबल्स विटामिन होते हैं। तो इसमें विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई के, ये सब फैट सल्यूबल होते हैं, ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं, या फैट स्टोरिंग टिश्यू भी हम इनको बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मतलब कि हमारे लीवर में ही रहते हैं, ये फैट सल्यूबल्स हैं, फैट में घुले रहते हैं। एक वाटर सल्यूबल है जो हमारे यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, जिसमें से विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हो गए, विटामिन सी हैं जो सल्यूबल हैं वाटर में। वाटर सल्यूबल विटामिन जो है वो हमारी रेगुलरी डाइट में जाते हैं, लेकिन ये रीडली एक्सक्रिएट हो जाते हैं यूरिन के द्वारा, और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जो विटामिन 12 है बस वही हमारी बॉडी में रहता है। और मेन विटामिन की वजह से कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है या रोग होते हैं, अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब विटामिन ए की वजह से रेटिनॉल हो जाता है, जिसमें जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके सोर्स कौन कौन से हैं, इसमें जो कैरेट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके जरिए हम विटामिन ए से बच सकते हैं, या हम जो अंधे हो जाते हैं उसमें मदद करेगा। अगर आप कैरेट लेंगे, मिल्क लेंगे, बटर लेंगे, एग लेंगे तो इसमें मदद मिलेगी। विटामिन बी को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, जिससे विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, जिससे जो हमारे शरीर में ग्रोथ या थकान महसूस होती है, जिसके हमको सोयाबीन लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। विटामिन B2 में जो है इसको हम रिबोफ्लेविन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डर्मोटिसिस जैसी समस्या स्किन से रिलेटेड, या जो हमारा डाइजेशन है उसमें मेटाबॉलिज्म का ऊपर नीचे हो जाना, जिसकी वजह से कई समस्याओं का जन्म लेना हमारी बॉडी में, वो भी दिक्कत है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए एग खाएं, अंडा खाएं, किडनी, लीवर जो है वो सब चीज़ें समस्या क्रिएट करती है। मीट लें, जिससे जो है वो आपको काफ़ी आसानी मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग विटामिन B6 के बारे में समझते हैं। विटामिन B6 जो होता है, जिसको हम साइरोडॉक्साइन बोलते हैं। साइरोडॉक्साइन में जो है अनीमिया, जहाँ पे आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मस्कुलर ट्विस्टिंग, टेढ़े मेढ़े मस्कुलर वो चलने में दिक्कत होती, तो इसके लिए एग लें, याक लें। विटामिन B7 को बायोटीन जो है उसके नाम से जाना जाता है। इसमें स्किन डिसीज से रिलेटेड समस्या होते हैं, हो सकता है आपके बाल गिर जाएं, तो आपको व्हीट लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे विटामिन B12 पूछ लिया जाता है कि इसको किस नाम से, तो इसको कोलाबिलीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है। इसमें से पर्सेनियस अनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं, या जो हमारी तंत्रिका तंत्र है वो एबनॉर्मलिटी बिहेव करने लगती है, मतलब कई सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे माइंड को घेर लेती हैं। तो हम इसको एग कर्ड लें, जिससे हमारी जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाए, जो हमारे शरीर को मदद कर। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाते हैं, जिसमें स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके लिए आंवला लें, जूस लें, ये सारी चीज़ें हैं। और खट्टी जो फैमिली है, जैसे टमाटो है, टमाटर का यूज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, तो इनसे आपको आसानी मिलेगी। विटामिन डी को हम कल्सीफेरल नाम से बोलते हैं, जिसमें रिकेट जैसी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इसके लिए मछली खाएं, एग खाएं, ये सारी चीज़ें। और पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी लें। विटामिन ई को हम टोकोफेरल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव जो स्टेरिलिटी, बांझपन जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो इसमें वेजिटेबल्स, ऑयल और व्हीट और सोयाबीन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन ग्रोथ, जो हमारी न्यूट्रिशन को मिलती है ह्यूमन बॉडी को, वो किससे मिलती है, तो वो
हमको पनीर खाने से मिलती है। जो प्रोटीन का मेजर इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो हमको जो हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है, उसमें मेन सोर्स जो है वो दाल है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, चीज़ है, एक फूड है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो भी पसंद आएंगी। तो अब हम चलते हैं कि फ्रैंक ने क्या इन्वेंट करा था। तो जो फ्रैंक ने है वो विटामिन को इन्वेंट करा था। तो जो फ्रैंक है वो विटामिन के क्षेत्र से फेमस है। फ्रैंक को जनरली क्रेडिट उनके जो कॉन्सेप्ट उन्होंने विटामिन खोजा उसके लिए याद किया जाता है। उमराटाजारो सुजुकी जो है 1910 में इसी को सक्सीड करे और वाटर सल्यूबल जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको राइस ब्रेन या एक्सकर्बिक एसिड में मिलते हैं उसको और ज़्यादा विस्तृत चीज़ों पे बात करी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा था। तो कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो विटामिन ए को मैकुलम ने करा, विटामिन बी को भी मैकुलम ने करा, सी को जेम्स लिंड ने करा, लेकिन विटामिन डी को पाउल मोलर ने नहीं करा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने का बात कर रहा था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का रोल प्ले करते हैं, जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विटामिन जो है वो हमको सफिशियंट मात्रा में कुछ क्वांटिटी चाहिए जो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक प्रकार के कुछ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, जिनको हम विटामिन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा फॉलोइंग ग्रुप है कंपाउंड का जिसको हम एसेसरी डाइटरी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो जो डाइट में एसेसरी ग्रुप का मतलब कुछ सहायक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो विटामिन हमको कुछ मात्रा में सहायक ज़रूरत पड़ती है। जो गोलैंड हॉपकिन है वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसेसरी फूड फैक्टर के बारे में बात करा। ये आइडिया फूड कंटेंट के बारे में बात करता है जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए एसेंशियल है, जिसी को बाद में विटामिन का नाम दे दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो विटामिन जो है क्या वो प्रॉपर ग्रोथ हमारी बॉडी में करता है। तो ये ग्रोथ के लिए नहीं ज़रूरी है, डाइट के लिए ज़रूरी, इसलिए ये गलत है। तो आशा करता हूँ कि आर जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, माफ़ करिएगा। लेकिन जो इसकी समस्या है वो विटामिन ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, ये वाटर सल्यूबल होते हैं। कुछ इन वाटर सल्यूबल्स होते हैं जो पूरी तरीके से एक्सक्रिएशन के समय या यूरिन के समय निकल जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है कि ए फॉल्स, लेकिन आर उसका सही वर्जन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो कौन सा विटामिन है जो वाटर सल्यूबल्स है। तो जो विटामिन बी है वो वाटर में आसानी से घुल सकता है। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सल्यूबल्स होते हैं, जबकि जो कुछ होते हैं जो वाटर सल्यूबल्स होते हैं। तो कौन जो है वाटर सल्यूबल्स होते हैं उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो विटामिन बी सी हैं जिनको हम वाटर सल्यूबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलर इनटेक अगर हम फ्रेश फूड का, वेजिटेबल्स का रिकमेंड करते हैं डाइट में, तो क्या ये गुड सोर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट के। तो हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट कैसे हेल्प करता है हमारी हेल्थ और लॉन्गेविटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में जब चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म बनता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कम से कम 27 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट, जिसमें 15 मेटल होते हैं। तो मेजर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं जिसमें पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम इनकी ज़रूरत होती है। इम्पल अमाउंट में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए चाहिए। इन्हीं को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये इनके बिना
चीज़ें संभव नहीं है, जहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे स्मॉल अमाउंट ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि रोल क्या है एंटीऑक्सीडेंट का हमारे ह्यूमन सिस्टम में। तो अभी हमने देखा कि ये एक हमारी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स से, जो हमारे शरीर में होती हैं या हम जो कोशिकाएं होती हैं उनके एंटीऑक्सीडेंट का उनसे लड़ती हैं जो जो कोशिकाएं हमको डैमेज पहुंचा रही हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो सी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कौन सा वेजिटेबल है जो मैक्सिमम विटामिन जो है सी फाउंड होता है। तो विटामिन सी जो है वो चिली में फाउंड होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विटामिन जो है वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा फॉलोइंग हाईएस्ट कंटेंट है जो विटामिन सी में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन है वो हमको ऑरेंज, खट्टापन जो है ऑरेंज में मिलता है। केमिकल नेम विटामिन सी का क्या है अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो विटामिन है हाईएस्ट कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी का क्या है। तो जो रिचेस्ट सोर्स है वो हमको ऑरेंज से मिलता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में हेल्प करता है हमारे वाउंड को घाव भरने के लिए। तो जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में घाव भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन सी का। तो आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी है जो हमारे एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल सके। तो विटामिन सी है जो आयरन एब्जॉर्बेशन में हेल्प करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन नहीं जो है वो स्टोर होता है। तो जो हमारे बॉडी में है वो विटामिन सी नहीं स्टोर होता, क्योंकि ये विटामिन एक्सक्रिएशन के समय या यूरिन के समय हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कुछ जो होते हैं वो वाटर सल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर सल्यूबल नहीं होते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। कौन सा जो विटामिन है जिसकी वजह से जो है स्लो ब्लड कोआगुलेशन होता है, जो जो थक्का है वो बन जाता है। तो इसमें विटामिन के है जिसको हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन कौन है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात की गई है। तो विटामिन के है जो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज एंटी डायोट के तरीके से एंटी कोगुलेंट पॉइजन का काम करता है, काटता है जो पॉइजन जैसी समस्याएं उनसे लड़ता है। तो ये विटामिन के है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ये इंटेस्टाइन बैक्टीरिया के लिए कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो विटामिन B12 है जो उसके बारे में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए विटामिन के है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा है जो विटामिन जो करेक्टली मैच नहीं है। विटामिन के नाइसिन जो है पेलेग्रा में पाया जाता है। थाइमीन जो बेरी में, विटामिन डी रिकेट में, विटामिन के जो है वो ब्लड कोगुलेशन का काम करता है, स्टेरिलिटी का नहीं। इसीलिए राइट ऑप्शन जो है वो डी नॉट करेक्ट होगा। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स तो आपको पता ही है कि विटामिन डी हमको सबसे ज़्यादा सूर्य देव से मिलता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हमारा है वो डी है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो विटामिन जो हमको सन रेज से मिलता है वो विटामिन डी होता है। कॉमन नेम जो केमिकल कंपाउंड कल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी को हम कल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन जो हार्मोन्स के तरीके कंसीडर किया जाता है वो विटामिन डी है, जिस विटामिन डी को हम हार्मोन्स के नाम से भी
जानते हैं। तो अब हम चलते हैं, विटामिन जो हमारी सन रेज में अवेलेबल होता है वो विटामिन डी होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए। कॉमन नेम जो हमारा कल्सीफेरल का है वो विटामिन डी है। कौन सा विटामिन हार्मोन्स का है, तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन से हमारे स्किन के लिए सबसे ज़रूरी है, तो हमारे स्किन के लिए ज़रूरी है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो उसकी वजह से जो है रिकेट और ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग जो है वो घेर लेता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की वजह से रेटिना में जो आईज के में फॉर्म होती है रेटिनाल, अगर उसकी कमी हो जाती है तो कई बार जो है लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करने में, जिसमें से कम लाइट जो है हमारे को स्पोटिक विजन को दिखती है, हमको कलर विजन की समस्या हो जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए होता है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है, जो कि इसका केमिकल नाम रेटिनाल होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस की डिफिशियंसी पे मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन इन नून एज इर्गा कैल्सीफेरल, तो इर्गा कैल्सीफेरस हम विटामिन D2 को बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। कौन से विटामिन ए स्टोर होता है, तो हमने वो चीज़ अभी कर ही ली है। तो अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन ए का जो कंटेंट होता है सबसे ज़्यादा कैरेट में, गाजर में पाया जाता है, ये रिच सोर्स होती है। कौन सा रिचेस्ट सोर्स विटामिन ए का होता है, तो विटामिन ए हमको मैंगो से भी मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कोबाल्ट किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जो कोबाल्ट है वो सबसे ज़्यादा जो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट की मात्रा है, इसको हम कोबालमिन के नाम से, क्योंकि ये वाटर सल्यूबल विटामिन है, इसमें मेटालिक आयन कोबाल्ट कंटेन होता है, जिसका केमिकल फार्मूला C63H88CONOP। तो ये एक कोफैक्टर इंजाइम का काम करता है। एक ही इंजाइम के कोफैक्टर है, मतलब उन्हीं के अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिज्म के जो अमीनो एसिड हैं या फैटी एसिड है, जो नए सेल को जोड़ते हैं, नॉर्मल ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को बढ़ाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी, तो रेटिनाल जो है वो नॉर्मल विजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।